यहाँ तक कल हम पहुँचे थे। आज और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सचित विरद पांचवी प्रतिमा का व्याख्यान समझते हैं। और पांचवी प्रतिमा का व्याख्यान समझते हैं और उसके अतिचार भी समझते हैं। 378 पृष्ठ है क्या छोटू? 378 पृष्ठ कहाँ से करना है देख लो। सचित त्याग प्रतिमा। जो जितने सचित्त वस्तुएं है, एक प्रकार का सचित्त नहीं लिखा। आगम में अनेक प्रकार के सचित्त की व्याख्या ली है। तो जो चित्त के साथ, चेतना के साथ है, हाँ यही सचित्त यानी सचित्त, चित्त के साथ, चेतना के साथ जो होता है वह सचित्त है। और भी सचित्त की व्याख्या है, जो योनिभूत है वह भी सचित्त है। योनिभूत से प्रयोजन क्या? जो शीघ्र ही जीवों को उत्पन्न कराने का स्थान है उसे योनि कहते हैं। जीवों के उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। ऐसे जो भी वस्तुएं हैं वह सचित्त कहलाती है। चित्त सहेन वर्तते यस्मिन् सहा सचित्तः। चित्त यानी चेतना के साथ जो है वह सचित्त तो है ही, पर निकट समय में जो चेतना से युक्त होने वाला है ऐसी वस्तु भी सचित्त है। जैसे कि प्रतीक सेवफल रखा आपके सामने, उस सेवफल को आप व्यवस्थित बना के एक एक पीस खाओगे कि सीधे उठाकर? जो मजा उठा के खाने में आता है वो पीस बनाकर खाने में नहीं आता। यह योनिभूत सचित्त है, क्योंकि उसके भीतर बीज है। वह बीज आने वाले समय में वृक्ष को उत्पन्न करके आने वाले समय में जीव उसमें हो सकता है, इसलिए वह बीज सचित्त ही है, योनिभूत सचित्त है। स्वरूप समझेंगे सचित्त त्याग प्रतिमा का, पर पहले सचित्त क्या है ये भी तो समझ में आए। मात्र पेड़ पर लगी हुई वस्तु ही सचित्त नहीं है। पेड़ से निकला हुआ वह पत्ता जब तक हरा है तब तक वह सचित्त है। क्यों? क्योंकि उसमें अन्य त्रस जीवों का स्थान हो सकता है। हरित काय है, जीव तो पेड़ में रह गया, पत्ता टूटने के पास जो वनस्पति का एक जीव था वह तो पेड़ में रह गया, पर उसके आश्रित जीव जो पत्ते के साथ थे वह उसमें आ गए। इतना ही नहीं, जो नमक हम खाते हैं, कौन सा? समुद्री नमक की टाटा बिरला वगैरह बात ही नहीं करने, समुद्री नमक की तो बात ही नहीं है, वो तो अभक्ष है और है। जो पत्थर का भी नमक खाते हैं, माँ क्यों उसे पीसा जाता है? उसकी भी मर्यादा है। जितनी मर्यादा में उसको हमने पीस के रखा है, बाबूजी कितना 48 मिनट कुछ मिला दिया है तो 6 घंटे गर्म किया है तो, और नहीं तो वो भले ही पत्थर हो वह योनिभूत है कि क्योंकि सूक्ष्म अवगाहना के साथ उसमें पृथ्वी का एक जीव रहते हैं, इसलिए बहुत पूरा पीस देते हैं। धोखे से छोटा सा कंकड़, कौन सा, मिट्टी का तो ठीक ही है, मुनिराज की बात बता रहा हूं। अगर नमक की डली भी टुकड़ा भी आ गया और दांतों से दब गया है तो मुनिराज अंतराय करते हैं। हाँ प्रतीक, कोई कंकड़ आ जाए, नमक की डली जिसे आप नमक है पत्थर है कह रहे हो, वो भी दांतों से दब गई ना तो मुनिराज अंतराय करते हैं, क्योंकि वह सचित्त है, योनिभूत है, और उनका सचित्त सेवन करने का त्याग है। कठिन है, इतना आसान नहीं है कि छोड़ के महाराज जी अभी दे दीक्षा ले लेता हूं।
नहीं, इतना आसान नहीं है। सब कुछ समय पे सीखने मिल जाएगा, पर समय देना होगा माँ। घर में रहकर समय नहीं दे सकते, हमें समय देना होगा जहाँ हमें यथार्थ ज्ञान, ये ज्ञान बहुत आसान है, ये शब्दों को पढ़ लेना कोई कठिन बात नहीं है, पर उसे जीवन में उतार कर कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, ये सीखना तभी संभव है जब हम पुराने संबंधों को छोड़कर जहाँ हमें कुछ प्राप्त करना है वहाँ रुके, परखे अपने आप को, सामने वाले को, तभी संभव है। समय देना पड़ता है निर्मल जी, जीवन भर का सवाल है, 2-4 महीने रहने जैसी बात नहीं है। स्वयं को भी परखना होता है, और जहाँ हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं उन्हें भी उनकी भी प्रति हमारे विश्वास और सबकी परीक्षा करनी आवश्यक है। क्या हम निभा पा रहे हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल करके देखना होगा, तभी निर्णय करना। सचित त्याग, जो चित्त सहित है, योनिभूत है, वह साबुत जो कच्चे अनाज भी है, सचित्त त्यागी वो नहीं खा सकता, पका के खा लेगा, क्योंकि सचित्त से अचित्त करने की मूलाचार ग्रंथ में बहुत सारी विधियां लिखी है। तक्कम वा जंपम वा, अग्नि से प्रासुक होता है, कुछ पीसने से प्रासुक होता है, कुछ मात्र किसी दूसरे के साथ मिलाने से प्रासुक होता है। जल भी सचित्त है, अनछना है तो, जल भी सचित्त है, छना है तो भी प्रासुक की अपेक्षा से अनेक प्रकार से व्याख्या को समझना होगा। जो जीवों की रहने की जहां जहां आशंका है, वह सब कुछ सचित्त के ही कोटि में आएगा, सचित्त के अंतर्गत आएगा। हम तो जान के सचित्त ही खाते हैं, प्रतीक खाते कि नहीं। सेब फल वैसे ही उठा के खा लिया, अंगूर वैसे ही उठाया, ऊपर फेंका, गटक गए, होता है मुझे। ऐसे सीधे खाने में क्या मजा है, ऐसे ऊपर डालेंगे और खाएंगे उसको, उसके साथ कितने कीड़े और जा रहे हैं पता नहीं है, खाना है वह। इतने ही नहीं, ऐसी कितनी सारी सचित्त वस्तुओं का हम प्रतिदिन प्रति समय प्रयोग करते रहे। पानी का तो कहना ही क्या, कितना व्यर्थ में हम वह पानी फैलाते रहते हैं अनसना। विचार करना होगा हमें स्वयं के व्रतों के नियमों के बारे में। सचित्त, जहाँ किंचित भी जीव उत्पन्न होने की संभावना है, वह प्रत्येक स्थान सचित्त है। चाहे वह पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि, तेज, वायु किसी भी प्रकार से हो, वह सब कुछ सचित्त ही है। जैसे कुछ 2 दिन पहले भी हमने कहा था, आजकल नई परंपरा नई शुरू हो गई है, अंकुरित करके अनाज को खाओ, नाश्ता बना दिया है। जीवों का कलेवर खा रहे हो। अब आपकी भाषा प्रतीक आप जानो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप तो इंदौर में रहने वाले पढ़े लिखे, अपन क्या पढ़े लिखे हैं। हाँ, नाम ही नया दे सकते हो, वस्तु नई नहीं है। अगर अंकुरित वह बीज अंकुरित वह अनाज खा रहे हो, तो तुम जीवों के कलेवर को ही खा रहे हो, क्योंकि अंकुरण हुआ मतलब उसमें जीव उत्पन्न हो चुका। ये सब कुछ सचित्त है, इसका त्याग कर देना। पढ़ते हैं पहले प्रतिमा के स्वरूप को, आपके सामने है। जम वज्जे जदि हरिदम तयपत्त पवाल कंद फल वीयम अपसुगम च सलीलम सचित्त निवृत्तिमम ठाणम। दिखा क्या? पढ़ो, सामने लिखा है जम वज्जे दधि हरिदम। पढ़ो,
तयपत्त पवाल कंद फल बीयम अपसुखम च सलीलम सचित्त निवृत्तिमं ठाणम। सचित्त वस्तु, जो जो चित्त सहित है, चेतना सहित है, वह सचित्त वस्तु है। फिर हरित अंकुर पत्र, जैसे पहले पत्तल चलती थी, केले के पत्ते पर पंगत होती थी, वह सब प्रासुक पे नहीं, भले प्रयोजन प्रासुक है पर वह सचित्त है, अप्रासुक ही है। हरित पत्र, कल परसों बता रहे थे ना प्रणत सागर जी, वह पान खाने वाला पान, जाकर देखना जहाँ वह पान के बगीचे लगे हैं, कितने सारे जीवों की हिंसा एक पत्ते को, एक उसके बेल को उगने में लगती है। जाकर देख लेना। सामान्य जैसे ये पेड़ घास लगी वैसे नहीं लगते, अलग से व्यवस्था बनाई जाती है, अलग से उसे ढाक के अंदर से वह बनाई जाती है। जाकर जहाँ पत्ते वह पान के बगीचे लगे वहां जाके देखा ना, 32 हरी का दोष लगता है। हम तो सीधे हरी खा लेते महाराज जी, मीठी नीम, धनिया पत्ती, जिसे युवाओं बकरी भी नहीं खाती, देखा कभी? बाकी सब तो खा लेगी, वो धनिया पत्ती तुम्हारी मीठी नीम बकरी भी नहीं खाती, उसे खा रहे हैं। बढ़िया स्वाद आता है प्रज्वल धनिया पत्ती का, समझ लगा? कोथिंबीर, धनिया पत्ती, ये सचित्त है। और प्रवाल, कंद, फल, बीज। कंद के बारे में तो क्या कहना, आजकल तो मानने के लिए ही, व्यक्ति स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है कि आलू, प्याज और जितने गणंत है कंद में बीज होते हैं, जीव होते हैं। बिल्कुल युवाओं में नहीं आशय कि आलू, प्याज, वो कौन से अब आने लग गए हैं, वे बहुत बड़े बड़े आते हैं, बहुत सारे प्रकार के वे गणंत आजकल आते हैं। वे इतने सारे जीवों के पिंड है उस आलू में। मात्र राजू भाई सुई जानते, सुई को लेकर उसमें चोहो देना, किसमें? आलू में, और सुई बाहर निकाल देना। कितनी सी सुई? इतने सी सुई के नोक पर, पूरी सुई भी नहीं, सुई के नोक पर इतने सारे जीव चिपके मिलेंगे। अगर उन जीवों ने कबूतर, कौवे जैसे आकार को प्राप्त कर लिया तो हमारा भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप छोटा पड़ जाएगा। इतने सारे जीव एक सुई के नोक पर है। बिल्कुल मत छोड़ो प्रतीक, पर जब जब वह कंद खाओ ना, आलू, प्याज, लहसुन आदि जितने मूली, गाजर, महाराज जी खून की कमी है इसलिए गाजर खाते हैं, ताकत आ जाए इसलिए मूली खाते, खाओ दूसरे जीवों के कलेवर को, मत छोड़ो, पर जब भी खाओ ना तो सोचना बढ़िया जीवों के कलेवर को, शरीर को हम भूंज के सेक के कटक रहे, खाओ। जब खाने की इच्छा हो ना ऋतिक, आलू प्याज, तब सोचना महाराज ने कुछ कहा था। बिल्कुल त्याग मत करो, पर जब जब खाओ ना शुभम, तब सोचना, बाकी टाइम नहीं सोचना। जब थाली में आलू आ जाए, लहसुन, प्याज, मूली, गाजर आ जाए, तब सोचना मैं क्या खा रहा हूं, किसे मैं गटक रहा हूं। गटको आज तुम उन्हें गटक रहे हो, जब वे बलवान हो गए नरकों में जाकर देखा तुमने, वे तुम्हें गटक जाएंगे। और गटको, कंद, कितने जीव ऋतिक,
नौक पर इतने जीव हैं कि वे आकार कबूतर का कौवे का ले ले तो उनको रुकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। इतने जीव सुई के नोक पर बैठते हैं। मतलब कितने छोटे छोटे जीव होंगे, फिर एक आलू में कितने होंगे। और ऐसे कितने कितने किलो आलू अनुभव आज तक तुम गटक चुके। नहीं, मैं किसी को किसी भी किंचित भी कह नहीं रहा हूं कि आप छोड़ दो, कि त्याग कर दो, कि प्रथमेश मत खाओ, पर जब भी खाओ ना तब इस बात की याद करना कि मैं कितनी बढ़िया उनको छौक लगा लगा के खा रहा हूँ, बघार लगा लगा के। आप तो माताओं नहीं खाते ना, अभी छोड़ दिया खाना, पहले खाते नहीं थे पर बना के तो देना पड़ता था। हाँ, कृतकारिता अनुमोदना, आहार देने की अनुमोदना से वह धन्य कुमार बना। माँ आलू खा नहीं रहे हैं, स्वयं मांस कलेवर को खा नहीं रहे हैं, पर बढ़िया मस्त वघार बना के आलू की सब्जी खिला रहे हैं, खाओ। अभी छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, पहले की याद करो ना, 20-25 साल पहले। हम तो नहीं खाते महाराज, जीवन से खाया नहीं है, पर अब बेटों को खिलाना पड़ता है ना, घर चलाना है, परिवार चलाना है, संसार चलाना है, चलाओ, संसार ही बढ़ रहा है। जीवों के कलेवर को स्वयं नहीं खाया, दूसरे के राग में, बेटों के घर वालों के राग में बढ़िया जीवों के मांस के पिंड को घर में खाया खिलाया। क्या वह सब्जी बनती थी उसके बर्तन अलग थे? जिसमें आलू प्याज लहसुन आदि सामग्री बनती थी वह क्या बर्तन अलग थे? नहीं थे। पानी के धोने से वह शुद्ध नहीं होते। पहले ऐसा भी समय था, कहीं अन्य व्यक्ति को अगर भोजन करने घर में बिठाया है निर्मल जी, तो वह बर्तन की शुद्धि अग्नि में डालकर होती थी, धोकर नहीं। पुरानी माताओं से पूछ लो, क्यों अम्मा? ऐसा नहीं होता था। कोई अन्य बाहर का व्यक्ति आया, भोजन करके गया, उसके लिए पहले तो बर्तन अलग होते थे, और धोखे से उसने दूसरे बर्तन को छू लिया, झूठा कर लिया, तो उसको अग्नि में डालकर प्रासुक करते थे, फिर बर्तन प्रयोग करते थे। आज बढ़िया होटल में जाट के हम सब किसका क्या चाट रहे हैं पता नहीं है।